हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन और आज हम सीखेंगे कुछ एसएससी की प्रीवियस ईयर वोकैब जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। देखते हैं आज का पहला वर्ड क्या है। पहला वर्ड है ओवरस्ट्रंग, विच इज़ एंटोनियम मीनिंग। हमें इसका बताना है एंटोनियम। तो सबसे पहले हमें इसका मतलब जानना पड़ेगा। ओवरस्ट्रंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली नर्वस और टेंस। एक्सट्रीमली नर्वस और टेंस मतलब होता है ओवरस्ट्रंग का। एक्साइटेड, चीयरफुल, इंथुजियास्टिक, इन तीनों का मतलब ही होता है उत्साहित। और काम इसका एंटोनियम हो जाएगा। काम का मतलब होता है बहुत ही पीसफुल, शांत, पीसफुल इंसान, उसको बोलते हैं हम काम। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विच इज़ द मोस्ट सिमिलर मीनिंग, इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब होता है हमारा कंफ्यूज, कॉम्प्लिकेटेड, बेफल, जिसे समझने में थोड़ी मुश्किल हो उसको हम बोलते हैं इंट्रिकेट। सिंपल इसका एंटोनियम हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट इसका सिनोनियम हो जाएगा। प्लेन का मतलब होता है कोई सरफेस बिल्कुल सपाट है, उसे हम बोलते हैं प्लेन। क्रिएट का मतलब सब जानते हैं, बनाना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है विच इज़ द मोस्ट सिमिलर मीनिंग, एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है किसी चीज़ या किसी व्यक्ति से लगाव होना। किसी चीज़ या किसी व्यक्ति से लगाव होना, इसको हम बोलते हैं स्पेशल लाइकिंग फॉर समवन और समथिंग। और इसका हमें बताना है सिमिलर मीनिंग। एवर्जन का मतलब क्या होता है? एवर्जन का मतलब होता है डीप हेटरेट, किसी से घृणा करना। ऑब्टेन का मतलब होता है किसी से कोई चीज़ लेना, ऑब्टेन करना। एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति प्रकट करना, किसी की सैड फीलिंग को समझना, सहानुभूति प्रकट करना, ये होता है एम्पैथी। और गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। तो एफिनिटी का सिमिलर हो जाएगा एम्पैथी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विच इज़ एंटोनियम मीनिंग, प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग हम याद रखेंगे लॉन्ग से। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है किसी को बढ़ाना, विस्तार करना किसी का, प्रोलॉन्ग। शॉर्टन का मतलब होता है उसे कम करना, किसी क्वांटिटी या वैल्यू को कम करना, शॉर्टन कहलाता है। ये इसका एंटोनियम हो जाएगा। रेटिसेंट, रेटिसेंट व्यक्ति होता है जो बहुत ही शांत रहता है, बहुत ही कम वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, बहुत ही रिजर्व रहता है। और टेसिटर्न भी वही व्यक्ति होता है जो बहुत ही शांत रहता है, बहुत ही कम वर्ड्स का यूज़ करता है। रेटिसेंट और टेसिटर्न दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे। इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, ये इसका सिनोनियम हो जाएगा। अलाउ का मतलब होता है अप्रूवल दे देना, अलाउ का मतलब होता है अप्रूवल दे देना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विच इज़ द मोस्ट सिमिलर मीनिंग, अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है हमारा स्किल्ड, स्किल्डफुल। अडेप्ट का मतलब क्या होता है? स्किल्डफुल। अननोन का मतलब होता है अनजान। स्किल्ड इसका सिनोनियम हो जाएगा काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड का मतलब होता है दयालु इंसान, बहुत फिलांथ्रोपिस्ट है, ह्यूमन काइंड के प्रति उसे भावना, दया भावना है, इसको बोलते हैं काइंड हार्टेड, बहुत जेनरस इंसान है। अलोन का मतलब होता है अकेला। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं विच इज़ एंटोनियम मीनिंग। इसका हमें बताना है एंटोनियम, इमेशिएटेड। इमेशिएटेड का मतलब क्या होता है? इमेशिएटेड का मतलब होता है बहुत ही पतला, बहुत ही लीन इंसान। और ये वर्ड ज़्यादातर उस जगह यूज़ किया जाता है जहाँ पर अगर कोई व्यक्ति भूख के कारण या किसी बीमारी के कारण पतला होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इमेशिएटेड। फैट इसका एंटोनियम हो जाएगा, फैट का मतलब मोटा। लीन, पतला, श्रंकिन, कम करना। थिन का मतलब होता है पतला। तीनों इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश। जो इंसानों का मांस खाता है उसे क्या बोलते हैं? जो इंसानों का मांस खाता है उसको हम बोलते हैं कैनिबल। अब बाकी तीन देखते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस। ओमनीवोरस होता है जो सब्जियां भी खा ले, फल फ्रूट्स भी खा ले और मांस भी खा ले, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सर्वहारी। इसको बोलते हैं हम सर्वहारी और इंग्लिश में बोलते हैं ओमनीवोरस। कार्निवोरस को हम बोलते हैं मांसाहारी, जो मांस पे ही जीवित रहता है उसे हम बोलते हैं कार्निवोरस। इग्नोरेंट का मतलब सब जानते हैं।
विच इज़ द मोस्ट सिमिलर मीनिंग, ये है हमारा वन वर्ड, इसको हम बताना है। अ प्लीजेंट सॉन्ग संग टू सेंड चिल्ड्रन टू स्लीप। बच्चों को सुलाते वक्त कौन सा सॉन्ग गाया जाता है? हिंदी में तो सब मालूम है, लोरी गाई जाती है, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं लुलैबी। लुलैबी बोलते हैं इंग्लिश में लोरी को। ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही। ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही। स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट जो इंसान होता है वो अपने पैसे को, अपने रिसोर्सेज को बहुत ही देख के खर्च करता है कि कोई ज़ाया ना हो जाए। इसको हम कंजूस भी बोल सकते हैं। और टी टॉटलर होता है जो मादक पदार्थों का सेवन करता है, शराब का सेवन करता है, इसी को हम टी टॉटलर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। विच इज़ द मोस्ट सिमिलर मीनिंग, अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीज। सुना है ना, रामबाण, एक ही दवा सभी डिसीज़ के लिए काम करे, उसी को हम बोलते हैं रामबाण, और इसका इंग्लिश मीनिंग होता है पेनेशिया। रेमेडी फॉर ऑल डिसीज़ का मतलब होता है पेनेशिया। स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस। ओपेक का मतलब होता है अनक्लियर, एम्बिगुअस, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। और मर्की का मतलब होता है बहुत ही डिम, ग्लूमी, सैड, इसको हम बोलते हैं मर्की। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। विच इज़ द मोस्ट सिमिलर मीनिंग, पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब होता है आपका उचित। पर्टिनेंट का मतलब होता है उचित, हिंदी मीनिंग होता है इसका उचित, पर्टिनेंट का। फूलिश का मतलब होता है, सब जानते हैं, फूलिश बुद्धू। स्मॉल का मतलब छोटा, लार्ज का मतलब बड़ा, और रेलेवेंट का मतलब भी होता है उचित। रेलेवेंट और ये आपस में सिनोनिम हो जाएंगे, पर्टिनेंट और रिलेवेंट आपस में सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। विच इज़ द मोस्ट सिमिलर मीनिंग, कोशियस। कोशियस का मतलब होता है बहुत ही केयरफुल। कोशियस इंसान वो होता है जो बहुत ही केयरफुल तरीके से काम करता है, अपनी छोटी छोटी चीज़ों को देखता है, उसे बोलते हैं कोशियस। सिनोनिम बताना है तो इसका हो जाएगा केयरफुल। एंटोनियम हो जाएगा इसका केयरलेस, जो लापरवाह होता है। कॉमन, जो यूजुअली पब्लिकली होता है, कॉमन, क्रेजी, सब जानते ही हैं। विच इज़ द मोस्ट सिमिलर मीनिंग, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? एम्पैथी का मतलब होता है, एम्पैथी का मतलब होता है कि किसी से सहानुभूति प्रकट करना, किसी की सैड फीलिंग को समझना, उसको हम बोलते हैं एम्पैथी। सिंपैथी भी जस्ट यही सेम होता है, इसी का सिनोनिम होता है सिंपैथी। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन होता है किसी की तारीफ करना, किसी की तारीफ करने से होता है एप्रिसिएशन। एपैथी जस्ट इसका उल्टा होता है। एपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ फीलिंग्स, उसे अगर कोई दुख है तो उसे मतलब उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उसको बोलते हैं एपैथी। वार्मथ, वार्मथ का मतलब होता है फ्रेंडली, अ स्टेट ऑफ बीइंग फ्रेंडली। वार्मथ होता है फ्रेंडली। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। विच इज़ एंटोनियम, टर्ब्यूलेंट। टर्ब्यूलेंट का मतलब होता है डिस्टर्ब, अनॉयड, वायलेंट, ये मतलब होता है टर्ब्यूलेंट का। अगर इसका हिंदी मीनिंग निकालें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है उपद्रवी। फोर्सफुल का होता है विद फोर्स, कोई चीज़ अगर विद फोर्स से किया जाता है फोर्सफुल हो जाएगा। पीसफुल इसका एंटोनियम हो जाएगा स्वेरलिंग। स्वेरलिंग का मतलब होता है कोई अगर व्यक्ति गोले में अगर ऐसे चक्कर लगा रहा है तो उसको बोलते हैं हम स्वेरलिंग। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। विच इज़ द मोस्ट सिमिलर, इम्पॉवरिश्ड। इम्पॉवरिश्ड का मतलब होता है गरीबी। इम्पॉवरिश्ड का मतलब होता है गरीबी। वेल्दी जस्ट इसका एंटोनियम हो जाएगा। वेल्दी का मतलब होता है जिसके पास अच्छे रिसोर्सेस हैं, वो रिच है, तो उसको हम वेल्दी बोलते हैं। स्पेंडथ्रिफ्ट होता है वो कंजूस इंसान जो अपने पैसे को बहुत देख रेख के खर्च करता है। जेनरस होता है बहुत ही उदार, काइंड हार्टेड पर्सन। और पेनीलेस इसका सिनोनिम हो जाएगा, पेनीलेस भी होता है गरीबी, जिसके पास रिसोर्सेस नहीं है, पुअर है, उसको हम बोलते हैं पेनीलेस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का हमें क्या बताना है, सिमिलर मीनिंग। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है हैविंग और शोइंग स्किल्ड। कहने का मतलब है जो व्यक्ति सक्षम हो, कोई काम करने में सक्षम हो, उसे बोलते हैं हम कॉम्पिटेंट। कैपेबल का मतलब होता है योग्य। अनस्किल्ड जिसके पास कोई स्किल्ड नहीं है।
स्लो बहुत धीमा। कल्चर्ड, कल्चर्ड होता है, कल्चर्ड वो इंसान होता है जिसका बहुत रिफाइंड टेस्ट होता है, बहुत ही वेल मैनर्ड इंसान होता है, सेंसिबल होता है, उसको हम बोलते हैं कल्चर्ड। और इसका सिनोनिम हो जाएगा कैपेबल, योग्य, और इसका मतलब होता है सक्षम या हैविंग और शोइंग स्किल्ड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, विच इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग कोजेंट। कोजेंट का मतलब, कोजेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी बातों को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि लोगों के जो बिलीव्स होते हैं उन पर जाकर उसका इफेक्ट पड़ता है, मतलब लोगों को वो कन्विंस कर लेता है। इसका सिनोनिम हो जाएगा कन्विंसिंग, उसकी कन्विंसिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसी को बोलते हैं हम कोजेंट। उसका सिनोनिम हो जाएगा कन्विंसिंग। वीक का मतलब होता है लैक ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, लैक ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ हम वीक बोलते हैं। इनफेक्टिव इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इनफेक्टिव इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है विच इज़ द मोस्ट सिमिलर मीनिंग एट्रोशियस। एट्रोशियस का मतलब होता है हॉरिफाइंगली विकेड, हॉरिफाइंगली विकेड, या फिर हम कह सकते हैं ब्रूटल, वायलेंट, क्रूअल, ये सब इसके सिनोनिम होंगे। और एडमायरेबल का मतलब होता है प्रशंसा करने योग्य है, कोई चीज़ अगर प्रशंसा करने योग्य है तो उसको हम बोलते हैं एडमायरेबल थिंग या समवन, जो भी कुछ है। डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब होता है इजीली ब्रोकन, सॉफ्ट भी बोल सकते हैं, इजीली ब्रोकन को हम क्या बोलते हैं डेलिकेट। ब्रूटल इसका सिनोनिम हो जाएगा। वेग का मतलब होता है अनक्लियर, वेग का मतलब होता है अनक्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, विच इज एंटोनियम मीनिंग वेकेट। वेकेट का मतलब होता है किसी इंस्टीट्यूशन या किसी जगह को छोड़कर जाना। वेकेट का मतलब होता है किसी इंस्टीट्यूशन या किसी जगह को छोड़कर जाने से। रेयर का मतलब होता है बहुत ही रेयर, कीमती है। ऑक्यूपाई का मतलब होता है किसी चीज़ पर कब्जा करना, ऑक्यूपाई कर लेना उसे। ऑनर का मतलब होता है किसी को रेस्पेक्ट देना। यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा। तो विकेट का एंटोनिम हो जाएगा ऑक्यूपाई। विकेट का मतलब होता है कहीं से जाना और ऑक्यूपाई का मतलब होता है कब्जा करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, विच इज एंटोनियम मीनिंग डेंस। डेंस का मतलब होता है सघन, घना, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में घना या सघन। स्पार्स का मतलब इस जस्ट इसका उल्टा होता है, स्पार्स का मतलब होता है कम घना, कम घना होता है स्पार्स का मतलब, इसका एंटोनियम हो जाएगा पाइल्ड। पाइल्ड का मतलब क्या होता है, पाइल्ड का मतलब होता है कोई चीज़ एक के ऊपर एक रखी हुई है, इसको हम बोलते हैं पाइल्ड। और जैम्ड, जैम्ड का मतलब होता है कोई चीज़ एक स्पेसिफिक एरिया में पैक्ड हो गई है तो उसको हम बोलते हैं जैम। और एग्जाजरेट का मतलब होता है कोई बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, उसको हम बोलते हैं एग्जाजरेट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आज की क्लास, आज का सेशन यही ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। थैंक यू।